जय हिंद दोस्तों। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर, दैट मीन्स क्षेत्रफल और परिमाप। आज क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन का ही चैप्टर है। मेंसुरेशन में हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर, दैट मीन्स क्षेत्रफल और परिमाप। यानी कि मेंसुरेशन दैट मीन्स क्षेत्र मिति। तो क्षेत्रमिति में हम क्षेत्रीय मिति में देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है। तो परिमाप और क्षेत्रफल में सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे, अगर कोई एक क्या है यहाँ पे, अगर मानते हैं एक खेत है, एक खेत जब यहाँ पे है, इस खेत में जो होता है किनारे किनारे आरी जो होता है, अब यहाँ सब समझते हैं ए आरी है और ये पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट खेत का ये क्या है, आरी, जिसको बोलते हैं मेढ़ा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि मेरा क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है। यानी कि क्षेत्रफल क्या है, जो इस बाउंड्री जो दिख रहा है, आरी दिख रहा है, इसके अंदर का जितने भी पार्ट्स दिख रहा है, ये मेरा हो गया क्षेत्रफल यानी कि एरिया। परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर जो हम दिख रहे हैं यहाँ पे किनारे से जो बाउंड्री किया हुआ है, ये मेरा हो गया पेरीमीटर। ये क्या हो गया, मेरा पेरीमीटर। और ये जो इलाका दिख रहा है, ये है एरिया। ये जो अंदर का जो इलाका दिख रहा है, ये है एरिया। जो भी हम लोग फसल लगाते हैं इस एरिया में लगाते हैं, न कि हम लोग पेरीमीटर पे लगाएंगे। पेरीमीटर एक तरह से मेजर किया गया है, उसका लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके बनाया गया है। ये हो गया क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। ये जितना अंदर का इलाका है, जहाँ माने कि इसमें धान का फसल लगा हुआ है, इस क्षेत्रफल में लगा हुआ है। लेकिन मेरा पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या है, तो परिमाप मेरा यही है जो किनारे से अगर बोला जाए, घर से ही बोले, अगर गांव तरफ खेत है, खलिहान है, तो लोग बोलेंगे कि जाओ अपने खेत की तरफ। कभी गए भी होगी गांव तरफ, जिसमें क्या होता है कि अगर बोला जाए कि जाइए और चारों तरफ से देखिए कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। यानी कि जब धान का फसल होगा तो उसमें भी बहुत पानी उसमें स्टोर करके रखा जाता है, तो उसमें देखना है कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ से चलना स्टार्टिंग कीजिएगा, यहाँ से चलना स्टार्टिंग कीजिएगा। यहाँ से देखते 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 फिर यहाँ आइएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आइएगा। यानी कि 1 राउंड कंप्लीट जो हम किनारे किनारे यहाँ पे जो घूमे यहाँ पे, और फिर वही सेंटर पे आ गए, यही मेरा क्या हो गया, परिमाप। ये मेरा हो गया परिमाप। यानी कि किनारे से ए से बी के पास गए, और बी से सी के पास, और सी से डी के पास, और डी से फिर ए के पास गए, यही मेरा हो गया परिमाप। जैसे अगर बोल दिया जाता कि इस माने की यही फसल है, खेत है, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ दिया है 3 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में, लेंथ अपोजिट साइड इक्वल होता है, 5 मीटर, 3 मीटर इधर है, इधर भी 3 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर पूछा जाए पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर पूछा जाए यानी कि परिमाप पूछा जाए, बस कुछ इसमें करना नहीं है। बस जहां जितना यहाँ पे दिख रहा है उसको कंप्लीट हम एक राउंड को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 5 मीटर वाले चला, 3 मीटर, फिर 5 मीटर, और फिर 3 मीटर, सभी को ऐड कर देंगे। 5 3 8, 8 और 5 क्या जाएगा, 13, और 13 और 3 16 मीटर। टोटल मेरा परिमाप हो गया। एग्जाम में किस तरह से देगा, इसे तो परिमाप देगा ही, लेकिन साथ में बोला जाए कि एक मेरा फसल लगा हुआ है और चारों तरफ बाड़ लगाना है। यानी कि गांव तरफ कांटा वगैरह यूज करते हैं, या फिर पोल यहाँ पे लगाकर तार लगाते हैं चारों तरफ उस बाउंड्री को घेर देते हैं। तो उसमें पूछा जाएगा कि कितना तार यूज करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितना तार यूज करेंगे। तो जब तक मेरा कंप्लीट को मालूम रहेगा परिमाप, तो अगर 1 राउंड लगाना है तो 1 राउंड हमको कंप्लीट होगा कि हमको 16 मीटर चाहिए।
अगर यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट अगर तार चाहिए यहाँ पे बाउंड्री करने के लिए, तब यहाँ पे हम पेरीमीटर के अकॉर्डिंग लेंगे। दैट मीन्स सभी जितना जितना साइड दिया हुआ है सभी साइड को हम ऐड कर देते हैं किसमें, परिमाप में, यानी पेरीमीटर में। और एरिया क्या होता है, एरिया जो अंदर का जो इलाका है, जो इलाका बचा, ये हो गया लेंथ, यानी कि इसको हम लेंथ सिर्फ मेजर किए हैं, कुछ इसमें ऐड किए नहीं है, यानी कि परिमाप में ओनली फॉर लेंथ को ऐड किया जाता है। यानी कि अंदर का जो फसल क्षेत्रफल, क्वेश्चन क्या दे देगा आप पहले समझते हैं बेसिक से। अगर हम लोग गांव में अधिकांश क्या होता है कि लोग जाते हैं कहाँ, दुकानदार के पास जाएंगे, किसी के पास बड़ा ज्यादा से ज्यादा जमीन है, कम जमीन है, तो पहले पूछता है कि कितने स्क्वायर मीटर पे, यानी कि जब भी हम कोई वहां पे सीड्स लेते हैं, यानी कि बीज लेते हैं, जब बीज लेते हैं उसके पास से हैं, तो उसमें हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ नहीं बताते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बताने से उसका एरिया इक्वल नहीं होगा। यानी कि उसका अकॉर्डिंग लेंथ अगर ब्रेथ बताते हैं, यानी कि पेरीमीटर बताते हैं, देखिएगा ये 5 मीटर, ये 5, अब ये 3, अब ये 3, यही था क्वेश्चन यहाँ पे। अगर सिर्फ बोलेंगे कि 16 मीटर मेरा पेरीमीटर है और हमको वहाँ क्या दीजिए, 6 दीजिए, 20 दीजिए, उसमें रोपाई करना है फसल के लिए, तो वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। दैट मीन्स एरिया का अलग मैटर होता है। दैट मीन्स एरिया में क्या होता है उसको देखते हैं पहले। ये जब लेंथ के अकॉर्डिंग कब हम काम करेंगे, जब वहां पे तार लगाना हो, बाउंड्री करना हो, यानी कि सिर्फ इस प्रोसेस में काम करना हो किनारे किनारे, उसमें हम पेरीमीटर का यूज करेंगे। लेकिन अंदर का जो भी यूज करना है तो उसके लिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, अगर ये जरूरी नहीं है कि मेरा पेरीमीटर सेम होगा, यानी कि परिमाप सेम होगा। परिमाप अगर दो चीज लगा हुआ है, दोनों का परिमाप सेम हो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का क्षेत्रफल भी सेम होगा। इसलिए हम जब भी खरीदे जाते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग अंदर का फसल को रोपाई करने के लिए सीड भी लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब उसमें अगर तार का बाउंड्री करना हो या कोई भी चीज का मतलब तार से बाउंड्री करना हो, तब यहाँ पे उसके लिए हम पेरीमीटर का यूज करेंगे। ये हो गया एरिया और पेरीमीटर। तो देखेंगे आज ट्रायंगल। ट्रायंगल दैट मीन्स त्रिभुज। इस त्रिभुज में सबसे पहले देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल सबसे पहले देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल देखेंगे सबसे पहले, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में सबसे पहले देखते हैं। अगर इस तरह से शेप बने, यानी कि हम लोग पढ़े कि एरिया और पेरीमीटर यानी कि परिमाप में, लेकिन कंप्लीट हमको फिगर दे तब इसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब जब उसका शेप इस तरह से हो तो उसका पेरीमीटर तो आसानी से निकल सकता है। इस तरह से जब हो तो इसका मानेंगे 2 है, 3 है, 5, 3, 4, 1, और इस तरह से इसका परिमाप पूछेगा तो सभी का हम साइड कर देंगे, ऐड कर देंगे, परिमाप निकल गया। लेकिन इसमें हमको एरिया निकालने में परेशानी होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मेट सीखेंगे। पेरीमीटर तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे समझते हैं स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल दैट मीन्स इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, इसका कोई साइड इक्वल होता नहीं है। ए बी सी, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल होता नहीं है। दैट मीन्स कि तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका पहले निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन
ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल दैट मीन्स विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। तो विषम बाहु त्रिभुज का अगर परिमाप हम देखें, इसका कुछ नहीं करना है, बता रहे थे कि सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड है सभी का करना है, ऐड कर देना है। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इसका हो गया। अब नेक्स्ट क्या देते हैं, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, पहले इसको समझते हैं। एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल दैट मीन्स कि जिसका साइड क्या हो, डिफरेंट हो, जिसका साइड क्या हो, इस ट्राइंगल का साइड क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसमें लगाते हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला में सबसे पहले इसमें एस का जरूरत पड़ता है, इसलिए निकालते हैं सबसे पहले एस, दैट मीन्स एस इक्वल टू, इसका नाम देते हैं ए बी सी। एस इक्वल टू सभी का साइड ऐड करने के बाद उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सबसे पहले एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल निकालने से पहले एस निकालते हैं। एस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सभी का साइड ऐड करके वहां से 2 से डिवाइड करते हैं। इतना निकालने के बाद अब उसका फॉर्मूला निकाल देंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि एस इंटू एस है 5 नहीं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया फॉर्मूला। अब आते हैं क्या, स्केलेन ट्राइंगल का हो गया, विषम बाहु त्रिभुज का जिसका कोई भी भुजा आपस में इक्वल ना हो, उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स सभी सम ऑफ साइड, यानी कि सभी साइड का जोड़, सभी साइड का जोड़, यानी कि सभी भुजा का जोड़। फिर देखते हैं एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल दैट मीन्स विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो निकाल दिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं एस, निकालते हैं एस क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहाँ दे दिया 20 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया 21 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया 29 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि साइड क्या दिया हुआ है, इसको मानते हैं ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू यहीं पे राइट कर देते हैं, ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू क्या दिया है 21 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। अगर इसमें क्या पूछ दिया जाए, पेरीमीटर, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या पूछ दिया जाए, पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछ दिया जाए, तो क्या होता है फॉर्मूला कि पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि स्केलेन ट्राइंगल कैसे, क्योंकि जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, यानी कि कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो क्या होता है स्केलेन ट्राइंगल, दैट मीन्स विषम बाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्या देखते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर, तो क्या पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी। सबसे सिंपल वे, जब पेरीमीटर निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप कहलाता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और प्लस 29
9 सेंटीमीटर। a प्लस बी प्लस सी यानी कि सभी को ऐड कर दिए। 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 4 और 2 6 कैरी लेकर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आंसर। सेकंड में इसका क्या पूछ दिया जाए, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, इससे पहले हम सबसे पहले एस का वैल्यू निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या दिया था 20 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर बाई 2 और सभी को अभी तुरंत ही ऐड किए थे तो क्या आया था 70 सेंटीमीटर बाई 2। दैट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। अब इस पे फॉर्मूला लगाएं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यू बिठा देंगे, क्या होता है एस का वैल्यू क्या दिया 35, एस माइनस ए, एस का वैल्यू 35 माइनस ए का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 20 क्लोज ब्रैकेट। फिर क्या दिया है एस माइनस बी, दैट मीन्स 35 माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है 21। फिर क्या दिया है एस माइनस सी, दैट मीन्स 35 माइनस 29 क्योंकि सी की वैल्यू 29 दिया होगा। इसका बनाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 30 इंटू 5 से 0 गया तो 5, 3 से 2 गया तो 1 इंटू 5 से 1 गया तो 4, 3 से 2 गया तो 1, 5 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं गया तो हो जाएगा 15, 15 से 9 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 6। इसके बाद इसको क्या करते हैं, अलग अलग इसको कर देते हैं क्योंकि अंदर रूट से बाहर कब निकलता है स्क्वायर बनकर, कब निकलता है स्क्वायर बनकर। दैट मीन्स 35 है, 7 5 जा 35, इसको लिख सकते हैं 3 5 जा 15, इसको लिखेंगे 2 7 जा 14 और इसको क्या लिखेंगे 3 2 जा 6। जब भी बाहर निकलेगा तो स्क्वायर बनकर, तो कैसे स्क्वायर बनकर निकालेंगे, यहाँ पे 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी और यहाँ भी, दैट मीन्स 7 स्क्वायर, 5 यहाँ और 5 यानी कि 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 2 यहाँ और 2 यहाँ भी, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। अब रूट से बाहर कब निकलता है तो स्क्वायर बनता है फिर बाहर निकल जाता है। 7 का स्क्वायर 7 बाहर निकल गया, 5 का भी स्क्वायर है 5 बाहर निकल गया, 3 का स्क्वायर है 3 बाहर निकल गया, 2 का स्क्वायर है 2 बाहर निकल गया, यानी कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210 सेंटीमीटर है। तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर यहाँ पे यूनिट होता है मीटर तो एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। और माना जाए अगर बहुत बड़ा इलाका है किलोमीटर में किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ में जब लेंथ जो है अगर मीटर में है तो एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। इसी तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।